Hello my dear friends, you're most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes. Today we are going to discuss a new chapter, that is compound interest. In this video we will discuss about compound interest, what is the compound interest and how to find compound interest. Also we will discuss formulas related to compound interest. So let us start video of the day. आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आज का हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है जो हर साल का लगभग सेम रहता है, हर साल का सेम रहता है, वो चाहे जितने भी साल का आपको निकालना हो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे आपने 2 साल के लिए लिया है तो 1 साल में जितना ब्याज बनेगा वो अगले साल के लिए मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर उस पर भी ब्याज आपको मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखा जाए तो होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिक फॉर्मूला जो इसका होता है, बेसिक फॉर्मूला वो होता है, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बेसिक फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज। आप चक्रवृद्धि ब्याज तब निकाल पाएंगे जब आपको मिश्रधन पता होगा और मिश्रधन से आप घटाएंगे मूलधन, तब जाकर के आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब बात आती है कि ये मिश्रधन कहां से आएगा, मिश्रधन कैसे निकाला जाएगा। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिएगा मिश्रधन इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात, यहां पे आप लिख सकते हैं समय। ये होता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला, यानी कि सूत्र। तो आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन तो आपको दिया रहेगा, मिश्रधन आपको निकालना पड़ेगा, और मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपान 100 की पावर समय। अब इसी को आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मूलधन को हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, और इसका शॉर्टकट में हम लिखते हैं P, शॉर्टकट में लिखते हैं P। ऐसे ही मिश्रधन को बोला जाता है अमाउंट, मिश्रधन को बोला जाता है अमाउंट, और इसको हम लिखते हैं A से। उसके बाद आता है समय को हम लोग बोलते हैं टाइम, और उसको T से लिखते हैं, या फिर आपको N से देखने को मिलेगा कहीं कहीं। उसके बाद आती है दर को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग R से लिखते हैं। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम आगे यूज करेंगे तो हम CI, P, A, T या N या R ही यूज करेंगे, ये सारी डिटेल हम नहीं लिखेंगे। अगर हम CI बोलते हैं इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, P बोलते हैं इसका मतलब मूलधन की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, और A बोलते हैं यानी अमाउंट मिश्रधन की बात कर रहे हैं, T या N तो टाइम हो जाएगा, और R अगर बोलते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर हो जाएगी। अब इस सिंबल के फॉर्मेट में ये फॉर्मूले हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, तो आइए देखते हैं कि सिंबल के फॉर्मेट में हम कैसे अपना फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सिंबल के फॉर्मेट में हम फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। देखिएगा अगर आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर N।
ये होता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला, यानी कि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला यानी अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर आपको निकालना है CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए आपको A माइनस P करना पड़ेगा। A का मतलब होता है अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो होता क्या है कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा। उसके बाद मिश्रधन से प्रिंसिपल आप घटाएंगे यानी मूलधन घटाएंगे, तब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अमाउंट नहीं निकालना चाहते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आप उसकी सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का होता है, देखिएगा, CI = P × 1 + R/100 की पावर n-1। ये जो फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे A होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, P होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और N होता है नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम। तो ये हो जाएगा समय। इसकी सहायता से आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो ये तो हुए बेसिक फॉर्मूले। अब हम अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं तो वो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, ₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। एक तो होता है बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आती हैं। तो हम आपको इसके 3 या 4 मेथड बताएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड आसान लगता है, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे बेसिक से, ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिक से। बेसिक से हमने आपको बताया है कि बेसिक से लगाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, मिश्रधन। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आपके पास है क्या क्या यहाँ पे। तो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। तो अब हम इसको लगाएंगे बेसिक से। बेसिक क्या होता है, सबसे पहले आप मिश्रधन निकालिए, उसके बाद मिश्रधन से मूलधन घटाइए, तब आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिखेंगे इसलिए मिश्रधन यानी A बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n आप लिख सकते हो या T लिख सकते हो। ये होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000 रुपए, 1 प्लस रेट कितनी है 20 है, और 100 हो गया, टाइम कितना है 2 साल का। यहाँ देखिएगा 20 × 20, 20 × 5 = 100। तो ये हो गया 3000, और यहाँ पे बचा 1 प्लस ऊपर बचा 1/5 की पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं 3000। इधर देखिएगा इसकी गुणा इधर होगी, एक में 1/5 जोड़ना है, तो 5 × 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6/5। अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा इसको इधर कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट = देखिए 6/5 की पावर 2 लिखा है, यानी इसका स्क्वायर करना है दोनों का। तो आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए 25 से काट दीजिएगा, 25 से 25, यहाँ पे बचा 5, 50 हो गया, 25 दूना 50। तो ये आया कितना हमारे पास 120 × 36। अब इसकी भी गुणा करवा दीजिए। तो देखिए 0 लगा हुआ है, तो 0 आप ऐसे ही रखिएगा। यहाँ पे 12 × 6 = 72 होता है, 12 × 3 = 36, 36 में 7 और जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा आया है 4320। अमाउंट निकल के आया 4320। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लिखेंगे इसलिए
CI बराबर ये होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया है 4,320 रुपये और प्रिंसिपल है हमारे पास 3,000 रुपये। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1,320 रुपये। 1,320 रुपये ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला कि सबसे पहले आप मिश्र धन निकालें, उसके बाद मिश्र धन से प्रिंसिपल घटाएं, तब आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पर अब अगर आप इससे लगाने बैठते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक आपको कम समय में जल्दी आंसर देने का एक तरीका होता है। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज देता है। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का सवाल मिलता है तो हम उठाएंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना हमारे पास है 3,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 3,000, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे पास रेट कितनी है। तो रेट हमारे पास है 20%। 20% और 20% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यानी इसका 2 साल का निकालना है। तो देखिएगा इधर हम निकालेंगे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो जाएगा 1/5। 3,000 का 1/5, तो जब 3,000 का 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा 600। 3,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 600 रुपये। ये हो गया 1 साल का। अब दूसरे साल पे चलते हैं। दूसरे साल पे जब हम निकालेंगे तो तब भी हमको 1/5 ही निकालना पड़ेगा। तो फिर हम 3,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। अब क्या होगा जब दूसरे साल में आएंगे तो जो पहले साल में ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि ये है पहले साल का ब्याज, इसके ऊपर भी हमको ब्याज मिलेगा। और कितना मिलेगा तो उसी दर से मिलेगा जिस दर से हमें ज्ञात करना है। तो दर है 20%। 20% का मतलब 1/5। तो 600 पहले साल का ब्याज था, इस पर भी हमें 1/5 ब्याज मिलेगा। तो 600 का जब हम 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120 रुपये। अब आपका ये 2 साल का पूरा ब्याज आ चुका है। ये पहले साल का ब्याज और ये जो होता है ये होता है पूरा का पूरा दूसरे साल का ब्याज। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप जोड़ दीजिए सबको तो देखिएगा यहाँ पे 6 और 6 1200, 1200 ये हो गया और इसमें 120 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,320 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा इससे आप कितनी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। सेकंड्स में इसका आंसर आप कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका और भी है। जब भी आपसे कहा जाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए तो इसका एक तरीका और होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। देखिए रेट बोली गई है 20%, तो 20% 2 साल में कितना बनेगी हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं A + B + AB/100। ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं 2 साल में रेट कितनी होगी उसको ज्ञात करने के लिए। तो देखिएगा रेट है कितनी 20%। तो यहाँ पे A और B दोनों में 20 रखना है। तो 20 + 20 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 × 20 और बटे में कितना लगाएंगे आप 100। तो ये हो जाएगा देखिए 20 20 40 हो गया और प्लस ये 0 कट गया, ये 0 कट गया तो ये 2 0 कटे 2 दूनी 4, तो कितना है 44%। यानी अब आप क्या करेंगे प्रिंसिपल का डायरेक्ट 44% निकाल दीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 3,000 हमारे पास प्रिंसिपल है और इसका हम निकालेंगे 44%। 44% तो 44% का मतलब बटे में 100 लगाएंगे। यहाँ से 1 0 2 0 तो 2 0 ये कट गए तो बचा कितना हमारे पास 30 × 44। इसको गुणा करवा लीजिए तो 0 ऐसे ही रहेगा। 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तरीका हमारा तीसरा मेथड है। पहला बेसिक था, दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक्स थी और तीसरी शॉर्ट ट्रिक्स ये है। आपको जो बेहतर लगता है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस मेथड से आप लगा सकते हैं जिसमें आप टाइम को बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। इसका एक तरीका और भी होता है वो हम आपको अगले प्रश्न में बता देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अपना दूसरा प्रश्न। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 8,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो इसको बेसिक से तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेसिक से आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट ट्रिक से ही लगाएंगे आप। सबसे पहले आप प्रिंसिपल को उठा लीजिए। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 8,000 रुपए। अब आप रेट देखेंगे कितनी है, तो रेट हमारे पास है 10%, और 10% को आप भिन्न में बना लीजिए, फ्रैक्शन में बनाइए। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और टाइम कितना आपके पास है? 2 वर्ष का है, यानी इससे आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये हो गया पहले साल का। पहले साल का कितना निकालेंगे आप? तो 1/10 निकालेंगे। 8,000 का जब 1/10 निकालेंगे तो 800 आएगा। 8,000 का 1/10 निकालेंगे तो 800 आएगा। ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे साल के ब्याज पर। तो दूसरे साल भी आपको 1/10 ही निकालना है, तो दूसरे साल भी निकालेंगे तो ये भी आएगा 800 रुपए। पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। जब आप दूसरे साल पर ब्याज निकालेंगे तो पहले साल पे जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 800 रुपए। तो इस पर भी ब्याज आपको मिलेगा उसी दर से, यानी 1/10 इसको भी आपको निकालना है। तो 800 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 रुपए आ जाएगा। यानी ये टोटल आपका हो गया 1-2 पूरा 2 साल का ब्याज। तो आप यहाँ कहेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए 800 800 1600, 1600 में 80 और जोड़ दिया तो हो गया 1680। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आपने देखा कि इस सवाल को हम कितनी इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका आपको हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको, देखिएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ रेट से देखेंगे। रेट कितनी आपके पास है? 10%। 10% को आप जब फ्रैक्शन में बनाएंगे तो मिलेगा 1/10। अब देखिए ये जो हर में लिखा हुआ है इसको आप मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपए। और जब इसका 10% निकालते हैं तो आपको ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपए का ब्याज मिलता है। तो यानी पहले साल में आपका प्रिंसिपल कितना था? 10, और जब 1 साल बाद देखा तो वो कितना हो गया? 11 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा 1 जुड़ गया। ठीक है, ये 1 साल का हो गया। पहले साल में आपका प्रिंसिपल था 10 रुपए, और 1 साल बाद हो गया 11 रुपए। अगले साल फिर से आपका प्रिंसिपल कितना था? 10 रुपए, और 1 साल बाद फिर वो कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। तो ये टोटल 2 साल हो गए। अब इनकी आप गुणा करा लीजिए। तो ये होता है, इधर वाला जो होता है ये होता है प्रिंसिपल, और इधर वाला जो हमारा होता है ये क्या होता है? हमारा अमाउंट होता है, यानी निश्चित होता है। तो देखिए 10 और 10 की गुणा कराएंगे तो 100 आएगा, 11 और 11 की गुणा कराएंगे तो 121 आएगा। तो हमारा प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और प्रिंसिपल तो हमारे पास पहले से दिया कितना? 8,000, यानी हमारा 100 जो है ये किसके बराबर है? 8,000 के, और ये अमाउंट ही इतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से 100 बराबर है 8,000 के। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो यहाँ से कट गए। ठीक है, हमारा 100 बराबर है 8,000 के। तो यहाँ से 1 जीरो ये कट गया, तो 1 जीरो ये कट गया। तो यहाँ से a के बराबर कितना आया? 80। और हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 121 का मान। तो आप लिखेंगे इसलिए 121 बराबर, तो 80 गुणा में 121, इनकी आप गुणा करवा लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 0 ऐसे रहेगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 है 9। तो 9,680 ये क्या आया है? ये आया मिश्रधन। पर हमें मिश्रधन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? या आप यूं कह सकते हैं, अगर मिश्रधन इतना है और ब्याज प्रिंसिपल इतना है तो मिश्रधन से प्रिंसिपल घटा दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CI बराबर, देखिए हमारे पास मिश्रधन कितना है? 9,680 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1,680। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं कितने का अंतर है? 21 का। तो यहाँ से 1 का मान निकाला था 80 आया था, तो डायरेक्ट 21 का निकाल लीजिएगा तो 1,680 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बेसिक से बिल्कुल भी मत लगाइएगा, आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं या तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, या आप उस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं जहां रेट को आप a + b + ab/100 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 10% है, डायरेक्ट 21% निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
8,000 का डायरेक्ट 21% निकालिएगा तब भी आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 10% एंड जो टाइम दिया गया है वो 3 ईयर का दिया गया है और आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। बेसिक पे बिल्कुल मत जाइएगा, चलिए हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10,000 रुपए, ये हो गया हमारा 10,000 और अब हम क्या करेंगे, रेट को उठाएंगे। रेट हमारे पास है 10%, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, तो ये आएगा 1/10। समय कितना हमारे पास है, 3 वर्ष का है। तो चलिए पहले 1 वर्ष का निकालते हैं। तो जब हमने 1 वर्ष का निकाला, इसका 1/10 निकालेंगे, 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 1,000 रुपए। कितना आया, 1,000 रुपए। ये पहले साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपए। अब हम निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज। तो देखिएगा दूसरे साल का ब्याज फिर से 1/10 आप निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा 1,000 रुपए। लेकिन जब दूसरे साल में आएंगे तो पहले साल पर जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले साल पर ब्याज मिला था 1,000 रुपए, तो 1,000 पर आप फिर से निकालेंगे कितना, 1/10। तो 1,000 का 1/10 जब आप निकालेंगे तो कितना होगा, 100 रुपए होगा। आई बात समझ में, ये पूरा का पूरा 2 साल का ब्याज हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ष पे। तो फिर से निकालिए इसका तीसरा वर्ष, तो 1/10 निकालिए आप तीसरा वर्ष। तो इसका निकालेंगे 10,000 का, तो आएगा कितना, 1,000 रुपए। लेकिन इससे पहले जो 2 साल का ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल में ब्याज इतना बना हुआ है, इस पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पे निकालिए 1,000 का 10%, 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए। फिर 1,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए। फिर 100 का भी 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए। आई बात समझ में, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको टोटल चाहिए तो आप लिखिए, इसलिए CI बराबर कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 1,000, 2,000, 3,000, तो 3,000 ये हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3,000 प्लस 100, 200, 300, 300 तो ये हो गए, प्लस ये वाले 10 और ले लिए हमने। तो जब इन सबको हमने जोड़ा तो कितना आया, ये आया 3,310 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा निकल के आया है वो आया है 3,310 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आप लगाते हैं तो सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारे अगले प्रश्न में बोला गया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ₹6,655 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है, मिश्र धन दिया है और रेट दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, पर जो मिश्र धन निकाला गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ₹6,655 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों तरीके इसके कैसे लगाएंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं है, तो प्रिंसिपल छोड़ दीजिए। अब आप बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। सारा खेल यहीं से शुरू होगा। देखिए कैसे, आपके पास दर दी गई है 10%। अब हमने क्या कहा कि 10% को आप भिन्न में बना लीजिए। तो जब भिन्न में बनाया तो आया कितना, 1/10। फिर हमने कहा आपके पास टाइम कितना दिया गया है, तो आपने कहा 3 वर्ष का दिया गया है। तो अब आप ऐसा करिए कि प्रिंसिपल अपनी तरफ से कुछ मान लीजिए। प्रिंसिपल जब तक नहीं मानेंगे तब तक सॉल्व हो नहीं सकता। तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P मान लेता हूं मैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या कैसे मानेंगे आप, देखिए जब आपने रेट को फ्रैक्शन में बनाया तो 1/10 आया, तो जो हर में लिखा गया हर में उसकी घात समय आप प्रिंसिपल मान लीजिए। मतलब
हर में कितना है 10 और समय कितना है 3 वर्ष, तो इसकी घात हमने 3 ले ली। तो प्रिंसिपल कितना हमारा निकल के आया, प्रिंसिपल निकल के आया हमारे पास 1000, और इसको हमने रुपयों में नहीं माना है, इसको हमने यूनिट में माना है। कितना 1000 यूनिट, हमने प्रिंसिपल मान लिया 1000 यूनिट। जब इस प्रकार का सवाल आपको कहीं मिले तो आप क्या करेंगे, जो रेट दी जाएगी उसको फ्रैक्शन में बनाएंगे और जितना हर में दिया होगा उसकी घात समय लगा करके प्रिंसिपल मान लेंगे। तो हमने भी 10 की पावर 3 लगाया और उसको प्रिंसिपल मान लिया यूनिट में। हमने कहा हमारा प्रिंसिपल 1000 यूनिट है। अब आपको पता है इसका अगर प्रिंसिपल आपका मिल चुका है तो आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो इस पर आप निकालिएगा पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 साल का निकालिएगा पहले, तो इसका कितना निकालेंगे, रेट है 10% यानी 1/10। तो 1000 का 10% जब आप निकालते हैं तो आता है 100। ये हो गया पहले साल का ब्याज। अब हम निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज, वो भी 1/10 से निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। और अब दूसरे साल पर जब आप ब्याज निकाल रहे होंगे तो पहले साल पर जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी 1/10। तो 100 का भी 1/10 निकालें, 100 का जब 1/10 निकालेंगे तो आएगा कितना 10। ये 2 साल का ब्याज कंप्लीट हो चुका, पर हमें तो समय दिया गया 3 वर्ष का, तो हम तीसरे वर्ष का भी निकालेंगे। तो 3 वर्ष का तीसरे वर्ष में जाएंगे तब भी हमें 1/10 ही निकालना पड़ेगा। यहाँ भी 1/10 निकालोगे तो अब चलिए 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो ये तीसरे साल का ब्याज है, लेकिन तीसरे साल में जाने के बाद 2 साल का ब्याज मिला उस पर भी ब्याज आपको मिलेगा। तो ये है देखिए, इस पे और इस पे ब्याज मिलेगा इन टोटल पे। तो 100 का 1/10 यानी कितना हुआ 10, फिर इस वाले 100 का 1/10 यानी 10 हुआ, फिर 10 का 1/10 यानी कि 1 हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एक साथ जोड़िएगा 100 200 300, तो 300 हुए, 10 20 30 हुए और 1 रुपये और 31 हुए, यानी कि टोटल 331। अब इसको रुपए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने अपना जो प्रिंसिपल माना है वो किसमें माना है, यूनिट में माना है। तो हमारा जो ब्याज आया है वो कितने यूनिट आया है, 331 यूनिट आया है। लेकिन हमारे पास जो दे रखा है वो तो मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन कैसे निकालें, तो हम लिखेंगे इसलिए अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास है 1000 यूनिट, तो 1000 प्लस और ब्याज कितना है 310, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1331 यूनिट, 1331 यूनिट। ये आया हमारा मिश्रधन। हमारे हिसाब से जो मिश्रधन आया है वो 1331 यूनिट आया है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो मिश्रधन है वो है 6655 रुपए। तो इनका वाला जो रुपयों में है मिश्रधन और हमारा जो यूनिट में आया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1331 यूनिट बराबर है 6655 रुपए के। तो हम कहेंगे 1331 यूनिट बराबर है किसके, तो ये बराबर है 6655 रुपए के। अब देखिए हमें निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना माना हमने 1000 यूनिट, तो 1331 यूनिट बराबर इतना है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे 1 यूनिट का मान, उसके बाद 1000 यूनिट का मान निकालेंगे। तो देखिएगा, इसलिए यहां से हम 1 यूनिट निकालते हैं। 1 यूनिट जब हम निकालेंगे तो 1331 उधर चला जाएगा, तो ये होगा 6655 और बटे में जाएगा 1331। अब देखिएगा इसका कितना गुना आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 गुना दिखाई दे रहा होगा। कितना गुना, 5 गुना। तो 1331 पंचे हो जाएगा कितना 6655। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया 5, और ये रुपयों में चल रहा है। 1 यूनिट बराबर 5 रुपए, और हमें कितने चाहिए 1000 यूनिट, क्योंकि 1000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। तो हम लिखेंगे इसलिए 1000 यूनिट, यानी 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 5 की गुणा कराएंगे तो ये आएगा 5000। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया, तो हम कहेंगे इसलिए प्रिंसिपल हमारा है 5000 रुपए। तो ये रहा हमारा मूलधन। ठीक,
तो अब हम आइए देखते हैं इसी प्रश्न को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। कैसे लगाएंगे अब इस प्रश्न को। अब यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही फोकस करना है। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है 10%। तो सबसे पहले आप 10% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो आएगा 1/10। अब आप क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे अपना ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल। आपने मान लिया प्रिंसिपल है आपका कितना 10 यूनिट, और जब 10% उसका निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 यूनिट। यानी अगर आपके पास 10 यूनिट है प्रिंसिपल तो 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट। लेकिन आपको कितना चाहिए 3 वर्ष का, तो 1 साल में इतना हुआ। फिर से दूसरे वर्ष में आपके पास है 10, 1 साल बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर से तीसरे वर्ष में आपके पास है 10, 1 साल में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इधर चल रहा है आपका प्रिंसिपल और इधर चल रहा है आपका अमाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सब की आप गुणा करवा लीजिए इन तीनों की। तो ये 10 3 बार लिखा हुआ यानी 10 का क्यूब लिखा है, और 10 का क्यूब होता है कितना है 1000। यहाँ पे 11 3 बार लिखा है यानी 11 का क्यूब लिखा है, ये कितना होता है, ये होता है 1331। अब देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है 1000 और अमाउंट कितना है 1331 यूनिट। ये यूनिट में है सारा का सारा। हमारे हिसाब से अमाउंट कितना आ रहा है 1331, लेकिन प्रश्न के हिसाब से अमाउंट कितना आ रहा है 6655। यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं 6655। तो 1331 यूनिट बराबर है 6655। तो ये 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि इसका 5 गुना दिखाई दे रहा है, इसका 5 गुना इतना होता है। तो हमें चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना 1000 यूनिट, तो हम इसका भी 5 गुना कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 रुपये। अब आप देख सकते हैं जो भी मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में बोला गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में वही धन स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा कि कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो उसी धन पर कितने उसी दर पर कितने वर्षों में वही धन स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। स्वयं का 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा यह बताया गया है। तो देखिए जब भी आप इस प्रकार का सवाल पाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, बहुत ही आसान। देखिए 3 वर्षों में 3 गुना, तो यहाँ लिखिएगा 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, तो आपने कहा 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। 3 वर्षों में कितने गुना 3 गुना। अब आप देख लीजिए कितना गुना बनाना है, तो कह रहा है 9 गुना बनाना है कितना 3 गुना। तो 3 गुना से हमें बनाना कितना है 9 गुना बनाना है। 9 गुना बनाने के लिए हम 3 की घात कितनी लगाएं कि 9 बन जाए। 3 की घात हम कितनी लगाएं कि 9 बन जाए, तो हमें पता है 3 की घात अगर हम 2 लगा दें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ 9 गुना। आएगा समझ में। तो हमें 3 गुना दिया है, 9 गुना बनाना है, तो 3 की घात कितनी लगानी पड़ेगी 2 लगानी पड़ेगी, तब जाके 9 बनेगा। तो हमने 9 गुना तो बना लिया, पर अब समय कहाँ से लाएंगे। तो देखिए 3 वर्ष में 3 गुना, तो अब कितने वर्ष में 9 गुना। तो आप क्या करेंगे, आप इस समय को गुणा कर देंगे किससे, जो आपने यहाँ घात लगाई है। इस समय को जो आपने यहाँ पे घात लगाई है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो समय है 3 और घात है 2, तो इसको गुणा कर दिया तो कितना आया 6 वर्ष। यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 6 वर्ष। यानी वो धनराशि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। आई बात समझ में। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको लगाने का। 3 वर्ष में 3 गुना, तो 9 गुना बनाना, तो 3 की घात कितनी लगाएं कि 9 बन जाए। तो हमने कहा 3 की घात 2 लगाओ 9 बन जाएगा, और इसी 2 से इसको गुणा करवा दो 6 बन जाएगा। 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए अब हम देखते हैं एक और प्रश्न उसी तरह का। देखिए प्रश्न नंबर 6,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कैसे लगाएंगे आप देखिए। कह रहा है कि 5 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। कितना? 2 गुना। और आपको बनाना है कितना? 8 गुना। तो आप 2 की घात कितना लगा दो कि 8 बन जाए, 2 की घात कितना लगा दो कि 8 बन जाए। तो आपको पता है 2 की घात 3 लगाने पर 8 बनता है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 लगाएंगे तो ये बराबर आएगा 8 गुना। 2 की पावर जब हम 3 लगाएंगे तो आएगा 8 गुना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो समय दिया है उसको किससे गुणा करा देंगे, इस वाले समय को इस वाली घात से गुणा करा दीजिए, तो बराबर कितना? 15 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, यानी वही धनराशि 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। आई होप ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम एक प्रश्न इसी तरह का और देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में बोला गया है, कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 6 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में वही धन स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लगाएंगे इसको। बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 6 वर्षों में 2 गुना। तो यहाँ पे देखिएगा 6 वर्षों में कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। कह रहा है कि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितने वर्षों में बन जाएगा? 4 गुना। तो तरीका आपको पता है, आप देखिए 2 से 4 बनने के लिए 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी हमें, तो आपको पता है 2 की घात कितना लगाना पड़ेगा? 2 की घात 2 लगाना पड़ेगा, तभी 4 बनेगा। तो इस 6 को इस 2 से क्या करेंगे आप? गुणा कर देंगे, तो बनेगा 6 दूनी 12, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आपको कहीं मिले तो आप इस टाइप से या इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आई होप आप आज जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वो सब अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अब हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपना हम यहीं पे समाप्त करते हैं।